बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री कार्तिक मास की जय। आज कार्तिक मास के 10वें दिन दशम अध्याय में नारद जी और पृथु महाराज के बीच जो प्रसंग चल रहा था, पृथु महाराज ने देवी तुलसी माता के जन्म की प्राकट्य की कहानी को पूछा। तब नारद जी उस प्रसंग में जलंधर असुर के वर्णन को पिछले अध्याय में करते हैं, उसके जन्म की कहानी को बताते हैं। अब इस अध्याय में नारद जी कहते हैं कि पहले देवताओं से पराजित जो दैत्य थे, जो डर करके पाताल में छिपे हुए थे, वे सब जलंधर के आश्रय से पृथ्वी मंडल पर आकर के फिर से निर्भय हो जाते हैं। एक समय राहु का सिर कटा हुआ देख करके दैत्यराज ने उसके सिर काटने का कारण अपने गुरु शुक्राचार्य से पूछा कि गुरुजी, ये राहु का सिर क्यों कटा हुआ है। तब शुक्राचार्य ने देवताओं के द्वारा कराए गए समुद्र मंथन का वृत्तांत बताया और रत्नों के हर लेने तथा दैत्यों के पराभव का वर्णन किया। तब जलंधर ने सुना कि इन देवताओं ने मेरे पिता का अर्थात समुद्र का मंथन किया। ऐसा सुनकर के बड़े क्रोध से लाल नेत्र करके घसमर नामक दूत को उसने इंद्र के समीप भेजा। दूत ने स्वर्ग में जाकर के सुधर्मा नामक देव सभा में प्रवेश किया। अखर्व मौली वह घसमर देवेंद्र से अद्भुत वचन कहता है। अब जब वह इंद्र से बात करता है तो उसने कहा कि समुद्र के पुत्र जलंधर सब दैत्यों के स्वामी हैं, मैं उनका भेजा हुआ दूत हूं। उन्होंने जो कहा है सो ध्यानपूर्वक सुनो। महाराज ने कहा है कि मेरे पिता सागर को तुमने पर्वत से क्यों मथा और तुमने जो रत्न हरण किए हैं उन्हें तुम शीघ्र मुझे दे दो। इस प्रकार दूत का वचन सुनकर के विस्मित होकर के इंद्र भयानक घसमर से भयभीत हो गया और क्रोध भी उसको बहुत आया। तब इंद्र ने क्रोधित होकर के कहा कि हे दूत, जो हम लोग प्राचीन काल में मिलकर के सागर को मथे थे उसका वृत्तांत सुनो। मेरे भय से भयभीत पर्वतों को उसने अपनी कुक्षी में छिपा लिया था। पहले भी मेरे द्वारा अनेक शत्रु दैत्य उसके द्वारा रक्षा किए गए थे। इसी के कारण उसके रत्न समूह मेरे द्वारा हर लिए गए हैं। सागर के पुत्र शंख ने भी देवताओं से विद्वेष किया। उसने भी वेदों को चुरा करके समुद्र में छिपा दिया था, सो वह समुद्र के भीतर धंस गया, फिर मेरे छोटे भाई के हाथों मारा गया। अतएव तुम जाओ और समुद्र मथने का कारण जलंधर से कहो। नारद जी कहते हैं तब इंद्र द्वारा विसर्जन किया गया वह दूत पृथ्वी पर आया और इंद्र का सब संदेश दैत्य से कह दिया। तब दैत्यपति जलंधर उसे सुनकर के बड़ा क्रोधित हुआ और क्रोध से कांपता हुआ वह सब दिशाओं को जीतने के लिए, सब देवताओं को जीतने की इच्छा से शीघ्र उद्योग करने लगा। उस असुरेंद्र अर्थात जलंधर के उद्योग से सब दिशाओं और पाताल तक के करोड़ों दैत्य और शुंभ निशुंभ आदि करोड़ों की सेना के अधिपति उस जलंधर के पास में आते हैं। तब जलंधर ने स्वर्ग में जाकर के नंदन वन में डेरा डाला और स्वर्गपुरी को घेर करके स्थित हुआ। बड़ी भारी दैत्यों की सेना को देख करके देवता कवच धारण करके युद्ध के अर्थ अमरावती से निकले। सब देवताओं और दैत्यों की सेनाओं में युद्ध होने लगा। मुशल, परिघ
तीर, गदा, बरछी और फरसा ले लेकर के दोनों सेनाएं दौड़ी और आपस में मार काट होने लगी। दोनों सेना के गिरे गिराए हुए हाथी, घोड़े, रथ, प्यादों से रुधिर का प्रवाह बड़ा भयानक हुआ। संध्या के मेघ समूह से मानो रणभूमि शोभित हुई। युद्ध में मारे गए दैत्यों को शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या को पढ़ करके उस पर छिड़क देते थे और जैसे उनकी जल बूंदें उन दैत्यों के ऊपर गिरती थीं, वे दैत्य जिंदा हो जाते थे। उधर बृहस्पति जी भी द्रोणाचल से दिव्य औषधियां ला करके युद्ध में मारे गए देवताओं को जिलाने लगे। युद्ध में मारे गए और फिर उठे देवताओं को देख करके जलंधर क्रोधित होकर के शुक्राचार्य से बोला, मेरे द्वारा मारे गए देवता फिर से कैसे उठ करके खड़े हो जाते हैं? तुम्हारी यह संजीवनी विद्या कहीं अन्यत्र भी है क्या? तब शुक्राचार्य ने कहा, द्रोणाचल से दिव्य औषधियां ला करके अंगिरा के पुत्र बृहस्पति उन देवताओं को पुनः जिंदा कर देते हैं। अतएव अब तुम्हारा काम यह है कि तुम्हें शीघ्र ही द्रोणाचल को हरण करके लाना चाहिए। इस प्रकार देवगुरु बृहस्पति की बात को सुनकर के जलंधर बड़ा प्रसन्न हुआ। तब नारद जी कहते हैं, उस दैत्रेंद्र ने द्रोणागिरी को लेकर के शीघ्र ही समुद्र के अंदर फेंक दिया और फिर महायुद्ध में आ पहुंचा। इसके बाद जब देवताओं को मारे गए देख करके बृहस्पति जी पुनः औषधियां लेने के लिए द्रोणाचल पर्वत को जाने लगते हैं, तब बृहस्पति जी ने वहां द्रोणाचल पर्वत को नहीं पाया। दैत्य द्वारा द्रोणाचल को हरा देख करके भय से व्याकुल बृहस्पति आकर के श्वास से व्याकुल शरीर होकर के दूर से ही चिल्ला करके बोली। बृहस्पति जी ने कहा, भागो, रुद्र के अंश से उत्पन्न यह दैत्य जीतने योग्य नहीं है। इंद्र के काम का स्मरण करो, अर्थात इंद्र से ही यह उपद्रव हुआ जिसके कारण यह जलंधर उत्पन्न हुआ है। उस समय देवता बृहस्पति के वचन सुनकर के भय से व्याकुल हुए और दैत्य द्वारा बध्यमान होकर के दसों दिशाओं में भागने लगे। सागर का पुत्र दैत्य देवताओं को भागता हुआ देख करके शंख, भेरी, मृदंग और जय का शब्द करता हुआ अमरावती में प्रवेश कर गया। नगरी में दैत्य के प्रवेश करने पर इंद्रादिक देवता उस दैत्य द्वारा सताए जाने पर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर के रहने लगे। वह दैत्य देवताओं को जीत करके अमरावती में राज्य करने लगा। इसके बाद वह असुर इंद्रादिक सब देवताओं के अधिकार में शुंभादिक श्रेष्ठ दैत्यों को पृथक पृथक स्थापित करके सुमेरु पर्वत की गुफा की ओर चला गया। इति श्री पद्म पुराणे कार्तिक महात्म्ये दशमोऽध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए श्री कार्तिक मास की जय। बोलिए तुलसी महारानी की जय।